सभी देशों को अब अंतरिक्ष के लिए भी एक नई सेना बनानी होगी, जिसे स्पेस फोर्स कहा जाएगा। अमेरिका और चीन इसकी शुरुआत कर चुके हैं और इन दोनों ही देशों के पास अपनी अपनी स्पेस फोर्स है। अब भारत जैसे देशों की बारी आएगी जब भारत जैसे देश भी भविष्य के लिए अपनी एक स्पेस फोर्स का गठन कर सकते हैं। दूसरा एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा कि फाइटर जेट्स का महत्व कम हो जाएगा और इनकी जगह फाइटर ड्रोन्स ले लेंगे, जिन्हें उड़ाने के लिए पायलट की आवश्यकता नहीं होगी और कीमत के मामले में भी ये फाइटर ड्रोन्स फाइटर जेट्स के मुकाबले काफी सस्ते होंगे। तो हो सकता है कि आने वाले समय में जो फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं, फाइटर जेट्स हैं, इनकी या तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी या बहुत सीमित जरूरत इनकी रह जाएगी। तीसरी बात यह है कि समुद्र में एयरक्राफ्ट कैरियर की जगह ड्रोन कैरियर्स आ जाएंगे, जिन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित किया जाएगा और तुर्की ने इस ड्रोन कैरियर को विकसित भी कर लिया है। चौथा बदलाव, पारंपरिक युद्धों में मैन टू मैन मार्किंग हुआ करती थी और यह देखा जाता था कि किसी देश के पास कितने सैनिक हैं, सैनिकों की संख्या कितनी है। लेकिन भविष्य में यह युद्ध नीति बदल जाएगी और मैन टू मैन मार्किंग की जगह ड्रोन टू ड्रोन मार्किंग होने लगेगी या मिसाइल टू मिसाइल मार्किंग होने लगेगी। पांचवा बदलाव, एयर डिफेंस सिस्टम जमीन और आकाश में नहीं बल्कि अंतरिक्ष में स्थापित होंगे और भविष्य का महायुद्ध अब अंतरिक्ष से लड़ा जाएगा। और आखिरी बात यह है कि गोल्डन डोम के बनने से दुनिया में नए और आधुनिक हथियारों की रेस अंतरिक्ष हथियारों की रेस में बदल जाएगी और इस रेस में अब कोई भी देश पीछे नहीं रहना चाहेगा। आज दुनिया को यह भी सोचना होगा कि अगर सिर्फ अमेरिका गोल्डन डोम को बनाने के लिए अंतरिक्ष में 400 से 1000 सैटेलाइट्स भेजता है, तो फिर सोचिए अगर हर देश यही करने लगा तो अंतरिक्ष में लाखों सैटेलाइट्स भेजे जाएंगे, स्थापित किए जाएंगे और वहां कैसे सैटेलाइट्स के बीच भी एक ट्रैफिक जैम की स्थिति हो सकती है। इसके अलावा इससे अमेरिका हथियारों के बाजार को भी एक नए मुकाम पर लेकर जाएगा, जहां से बहुत सारे देश अंतरिक्ष की टेक्नोलॉजी के लिए अमेरिका का सहयोग लेंगे और अमेरिका इस बाजार की सबसे बड़ी सुपर पावर बनना चाहेगा।